मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इस पहचान जो दी है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में तथा, तिथि, तेथे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तथा काम भूतकाल में होता है। पास्ट टेंस से यानी सिंपल पास्ट से पास्ट की कोई भी घटना या एक्शन को दर्शाया जाता है और काम जो होता है बेटा भूतकाल में होता है, गुजरे हुए समय में। नियम बहुत आसान है, इसके ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस नहीं है। नियम और V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये है, सबसे आसान है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये फॉर्मूला है इसका। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये इसका सूत्र है। नंबर 1, राधा ने मुझे एक किताब दी। में बड़ी की मात्रा आ गई है, जैसे हो गए बड़ी ई आ गई है तो इसमें मात्रा आ गई है। और किसने दिया? राधा ने। राधा दी के लिए क्या होता है? देने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिव। सेकंड फॉर्म आ गई है गिव माने दी। किसे दी है? मुझे। मी माने मुझे। क्या दी है? एक किताब। आ बुक। मैंने कल रात अपना पाठ याद किया। इसमें आ गया, देखो किया। किसने किया? मैंने। आई आ गया। आई के बाद में याद किया किससे बना है? याद करने से। याद करने को कहते हैं हम लर्न। सेकंड फॉर्म होती है इसकी लर्नड। आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? माई। क्या होता है? माई आ गया। और पाठ की क्या हो गई? लेसन। और कल रात की हो गई है लास्ट नाइट। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। किसने की? मैंने। आई आ गया। प्रतीक्षा की, बड़ी की मात्रा आ गई, देखो बड़ी की आ गई है। मैंने की क्या हो गई है? आई। प्रतीक्षा की क्या हो गई? वेटेड के बाद में आता है फॉर। तुम्हारी की क्या आ गई है? यू। तुमने कल अपने मित्र को बुलाया, इसमें आ गया बुलाया। किसने बुलाया? तुमने की क्या गई? यू। बुलाया की आ गई है कॉल्ड। तुमने के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? योर। तुमने के साथ पॉजिटिव केस आएगा, योर आ गया। मित्र की क्या होगी? फ्रेंड। कल की क्या होगी? यस्टरडे। तुम्हारी माँ ने कल तुम्हारी सहायता की। किसने की? तुम्हारी माँ ने। सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी, योर मदर। सहायता की क्या होगी? हेल्प्ड माने सहायता की। किसकी की है? तुम्हारी। यू ऑब्जेक्ट है। कल की तुम्हारी माँ ने कल तुम्हारी सहायता की। किसने की है? तुम्हारी माँ ने। तुम्हारी की क्या हो गई है? योर मदर। सहायता करने की क्या हो गई है? हेल्प्ड। किसकी की है? तुम्हारी यू। योर हेल्प मत लगाना, ये आएगा हेल्प्ड यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा यहाँ पे। कब की थी? कल, यस्टरडे। हम समय पर स्टेशन पहुंचे। पास्ट में हो गया। कौन पहुंचे? हम। वी। पहुंचे की क्या होगी? रीच्ड द स्टेशन। समय पर की क्या है? इन टाइम। मेरी माँ ने सदैव मेरे मित्र की रुपए पैसे से सहायता की। मेरी माँ ने सदैव मेरे मित्र की रुपए पैसे से सहायता की। किसने सहायता की? मेरी माँ ने। मेरी माँ, माई मदर आएगा। सदैव की क्या आएगी? ऑलवेज जो वर्ड आएगा वो वर्ब से पहले आएगा। माई मदर। ऑलवेज माने सदैव। सहायता की क्या आएगी? हेल्प माने सहायता की। किसकी सहायता की? मेरे मित्र की। ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड। किससे सहायता करी उन्होंने? रुपए पैसे से। रुपए पैसे
से के लिए आएगा विद मनी। विद मनी माने धन से या रुपए से। मेरे मित्र के पिताजी आज रामपुर से आए। कौन आए? मेरे मित्र के पिताजी। मेरे मित्र के पिताजी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। माई फ्रेंड्स और फादर आ गया आए। केम। केम माने आए। कहाँ से आए हैं? रामपुर से। फ्रॉम रामपुर। कब आए हैं? आज। आज की क्या आएगी? टुडे। इन लड़कों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। किन्होंने पास कर ली? इन लड़कों ने। दीज बॉयज माने होता है इन लड़कों ने। पास कर ली बना है पास करने से। पास पास्ड क्या पास कर ली? हाई स्कूल की परीक्षा। द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। और इस प्रकार पास्ट टेंस में आदत भी प्रकट होती है। आदत भी प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों में जैसे हो गया सब्जेक्ट प्लस यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं या वुड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे या वुड का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड। हमारी दादी जी हमें कहानियां सुनाती थी। हमारी दादी जी हमें कहानियां सुनाती थी। सुनाती थी कह सकते हैं या सुनाया करती थी। सुनाया करती थी। कौन सुनाया करती? जिसमें दो क्रियाएं लगती हैं। दो क्रियाएं जैसे लगती हैं जैसे सुनाया करती। और जैसे हो गया मेरे पिताजी प्रतिदिन 4 बजे उठा आ गया फिर आ गया करते। उठा करते थे। और ये आदत थी। किनकी आदत थी बेटे? पिता जी की। तो ये देखिए हमारी दादी जी हमें कहानियां सुनाया करती थी और लगा देना है। सुनाया करती थी। कौन सुनाया करती थी बच्चों? हमारी दादी जी। हमारी तो आएगा अवर ग्रैंड मदर। यूज्ड आएगा। क्या आएगा बेटा? यूज्ड। भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड का प्रयोग करते हैं। अवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू। सुनाने की क्या होती है? टेल। टेल माने सुनाती थी। क्या सुनाती थी। आसमाने हमें स्टोरीज माने कहानी। दो ऑब्जेक्ट हैं। आसमाने हमें स्टोरीज माने कहानियां। मेरे पिताजी प्रतिदिन 4 बजे उठा करते थे। तो मेरे पिताजी की आदत थी 4 बजे उठने की। माई फादर यूज्ड टू। उठने की क्या होती है? गेट अप। और निश्चित समय है तो क्या आएगा? 4 बजे के लिए क्या? एट 4 o'clock। और प्रतिदिन के लिए डेली लगा दो या एवरीडे। मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मेरा मित्र आ गया। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मेरा मित्र आ गया। एक कार्य भूतकाल में जारी है और दूसरा वाला भाग पास्ट में है। आ गया। काम को जारी रखने के लिए वाक्य को पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं और दूसरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जबकि क्या होगी? वैन। आई माने मैं। कर रहा था। करने की क्या होती है? डूइंग। वैन माने जब। आई माने मैं। वाज डूइंग माने कर रहा था। अपना आई के साथ माई। आई के साथ पॉजिटिव के साथ आया माई। होम वर्ब। तो की अंग्रेजी नहीं आती है फॉर्म आता है। मेरा मित्र आ गया। माई फ्रेंड केम। इस प्रकार के वाक्यों को ध्यान से समझिएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। जब मेरा मित्र खेलता था तो मैं सोता था। जब मेरा मित्र खेलता था तो मैं सोता था। जब के लिए वाइल। मेरा मित्र की माई फ्रेंड। खेलता की क्या की? खेलते की क्या की? प्लेड। आ गया। प्लेड सेकंड फॉर्म। मैं सोता था। आई स्लेप्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यानी कि सिंपल पास्ट के जो वाक्य नेगेटिव के बनाते हैं हम उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हिंदी वाक्यों के बीच में आता है नहीं। हिंदी वाक्यों के बीच में आता है नहीं शब्द आता है। और इंग्लिश में
नहीं की अंग्रेजी लगा देते हैं डिड नॉट, डिड नॉट। और फॉर्म आती है फर्स्ट, जहाँ डिड नॉट आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और नेगेटिव का फॉर्मूला जो है ये है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। राधा ने मुझे एक किताब नहीं दी। किसने नहीं दी? राधा ने। राधा आ गया। नहीं के लिए क्या लगा देंगे हम? डिड नॉट, डिड नॉट। दी, दी बनी है देने से, गिव किसे दी? मुझे, मी माने मुझे। क्या दी? एक किताब, आबो, आ बुक। मैंने कल रात अपना पाठ याद नहीं किया। किसने नहीं किया? मैंने। आई आ गया। नहीं की अंग्रेजी लगा दी हमने डिड नॉट। याद किया, याद किया एक ही वर्ड से बना है। याद किया के लिए एक ही वर्ड आता है लर्न, तो लर्न आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और मैंने के साथ में अपने की अंग्रेजी, मैंने के साथ पॉजिटिव केस जो आएगा, आई के साथ पॉजिटिव केस आएगा माई, माई लेसन। और कल रात के लिए लास्ट नाइट भी लगा सकते हैं या यस्टरडे नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारी माँ ने कल तुम्हारी सहायता नहीं की। किसने नहीं की? तुम्हारी माँ ने, तो आएगा योर मदर। नहीं की अंग्रेजी लगा दी डिड नॉट। सहायता की बना है सहायता करने से, सहायता करने की आएगी हेल्प। किसकी सहायता की है? तुम्हारी, यू। कल की क्या होगी? यस्टरडे। कभी नहीं, कभी नहीं हिंदी वाक्यों में आए तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी टू। बी टू का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेवर के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट में। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? मैंने। आई आ गया। कभी नहीं, कभी, कभी नहीं के लिए प्रयोग कर देंगे हम नेवर का। नेवर, नेवर के साथ में डू या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं नेगेटिव वाक्यों में, ध्यान रखना। कभी नहीं के लिए नेवर आता है, और नेवर वाले वाक्य में डू या डिड का प्रयोग नेगेटिव में नहीं करते हैं। आई माने मैंने, कभी नहीं की के लिए क्या आ गया? नेवर। धोखा दिया की, धोखा दिया, धोखा दिया बना है, धोखा देने से, धोखा देने के लिए आता है डिसीव, तो हो जाएगा डिसीव्ड। किसी के लिए एनीवन या एनीबॉडी। दादी जी हमें कहानियां नहीं सुनाया करती थी। सुनाया आ गया और करती आ गया, तो आदत हो गई। मेरी दादी की आदत थी कहानियां सुनाने की। कौन नहीं सुनाया करती थी? मेरी दादी जी, मेरी दादी जी। मेरी दादी जी के लिए क्या था? माई ग्रैंड मदर आ गया। और आदत प्रकट की गई है, नेगेटिव बात है, तो डिड नॉट यूज का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में करते हैं यूज टू का प्रयोग करते हैं, इसमें करते हैं डिड, और नेगेटिव में करते हैं डिड नॉट यूज, यूज फिर टू। अब सुनाने की क्या होती है? टेल। हमें के लिए क्या आएगा? अस। स्टोरीज, स्टोरीज। और ये बात दूसरी प्रकार से भी बन जाएगा, वुड से भी बन जाएगा। ये बात दूसरी प्रकार से भी बन जाएगा। माई ग्रैंड मदर वुड, वुड नॉट, वुड नॉट। वुड नॉट के बाद में आएगा टेल अस स्टोरीज। अब ये एस आई एस, एस का मतलब सिंगल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है? तो क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं। और हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आएगा? जब अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो क्या कीजिएगा? डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे। फॉर्मूला ये हो गया इसका। जब क्या हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आएगा तो अंग्रेजी के वाक्यों के शुरू में डिड का प्रयोग कर देंगे। जैसे हो गया फॉर्मूला हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, प्रश्न और यानी प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल हो या डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य प्रयोग किया जाएगा। क्या वह अपना काम करता था?
क्या वह है, क्या वह। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, हम प्रयोग कर देंगे डिड का। डिड का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पे हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा, डिड आ गया। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, वह की अंग्रेजी होगी ही। करता था वहां है करने से, करने को कहते हैं डू। वह के साथ अपने की स्पेलिंग क्या आएगी, हिज बाकी, हिज बाकी। वह के साथ में यानी कि वह के साथ में पॉजिटिव केस की जाएगा। क्या तुम मुझे गाली देते थे, देते थे। क्या तुम, क्या लगा हुआ है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, केवल डिड लगा देंगे। डिड तुमने की क्या, यू डिड यू। अब सब डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्गी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, गाली देना, अब्यूज। मुझे की क्या की मी। क्या लड़कों ने कल क्रिकेट नहीं खेला, क्या लड़कों ने कल क्रिकेट नहीं खेला। क्या की जगह क्या आएगा, डिड। जब डिड लग गया है तो वो क्या की अंग्रेजी मानी जाएगी हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्यों में। और अंग्रेजी में माने लगाएंगे डिड। तो क्या की जगह क्या आ गया, डिड। लड़कों ने, द बॉयज आ गया। अब नहीं की क्या आएगी, नॉट। खेले की क्या आएगी, प्ले। क्रिकेट, क्रिकेट खेल का नाम अगर दिया हुआ है, खेल के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कल की क्या होगी, यस्टरडे। और एक बात और नोट कर लेना, यह वाक्य इंट्रोगेटिव भी है, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही क्वालिटी एक वाक्य के अंदर हों तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या तुमने ताजमहल कभी नहीं देखा। एक ये सिंगल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव वाक्यों में, वाक्यों के शुरू में डिड का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो और कभी नहीं शब्द आ रहा है, कभी नहीं शब्द आ रहा है तो वाक्यों के शुरू में डिड का प्रयोग करेंगे और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने, तो डिड लग गया, डिड। तुमने की क्या गई, यू। कभी नहीं की क्या गई, नेवर। देखा की क्या आएगी, सी। और ताजमहल की क्या है, द ताजमहल, ताजमहल। DIS, डिस। डिस का मतलब होता है, डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या शब्द आ रहा है तो क्या किया, अंग्रेजी व्हाट लगाते हैं। बीच में कब आ रहा है, व्हेन। कैसे आ रहा है, तो हाउ। और क्यों आ रहा है, तो भाई। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में ये जो वर्ड हैं 5, इनको कहते हैं IW। IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में ये हिंदी के शब्द आएंगे तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले ले लेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम IW का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, हम डिड का प्रयोग करेंगे। IW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हामिद फौज में क्यों, हामिद फौज में भर्ती क्यों हुआ, तो उसमें आ गया हमारा क्यों आ गया, IW हमारा क्या आ गया, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी पहले ले आएंगे हम वाई के बाद में प्रयोग करेंगे हम डिड का, डिड। हामिद भर्ती हुआ के लिए आता है ज्वाइन। ज्वाइन के बाद में मे की अंग्रेजी इन का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्वाइन। फौज के लिए क्या कहेंगे हम, द आर्मी। एक बात नोट कर लेना, ज्वाइन के बाद में मे की अंग्रेजी इन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन लड़कों ने यह कार्य क्यों किया, क्यों IW हो गया इसमें क्यों, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लेके जाएंगे क्यों की हो गई है वो भाई, फिर हो गया डिड और फिर आएगी इन लड़कों ने, सब्जेक्ट हो गया तो होगा डीज बॉय। किया बना है करने से, करने को कहते हैं डू। यह काम की होगी दिस। चोरों ने कल क्या चुराया, इसमें IW हो गया हमारा क्या, ये हो गया IW। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लेके आएंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे। क्या की क्या गई और व्हाट, फिर प्रयोग करेंगे हम डिड का,
तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? चोर। चोर होने के लिए क्या कहेंगे? द थीव्स। चुराने की क्या आएगी? स्टील। कल की क्या होगी? यस्टरडे। अगले सेंटेंस जो है, डी का मतलब डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो 5 वर्ड मैंने पहले लिखवाए थे उनसे अलग प्रकार के प्रश्नवाचक हैं। ये अलग प्रकार के प्रश्नवाचक हैं। उसने कल कितने कलम चुराए? कितने कलम, कितने के साथ में क्या है? कलम आया है। तो कितने के बाद में अगर ऐसी चीज आए जिसकी गिनती कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, कितने कलम, कितने के बाद में ऐसी चीज आए, ऐसी काउंटेबल चीज आए जिसकी गिनती कर लें, तो लगाते हैं हाउ मेनी। कितने कलम के लिए आ गया? हाउ मेनी पेन्स आ गया। फिर इंट्रोगेटिव को आता है डिड। किसने चुराए? उसने। ही सब्जेक्ट हो गया, और चुराने की होती है स्टील। और कल की बच्चों यहाँ पे लगा देना यस्टरडे। क्या आएगी बेटे? यस्टरडे। यस्टरडे। यस्टरडे आ गया। अगला सेंटेंस जो आ रहा है, तुम आज सुबह कितना दूध खरीदा? कितना दूध मात्रा है, कितने के बाद में ऐसी चीज आए जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो लगाते हैं हाउ मच। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इन वर्डों को मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया था। कितना दूध के लिए हो गई है हाउ मच मिल्क। फिर आएगा डिड, तुमने की क्या गई? यू। खरीदा की होगी बाई। आज सुबह की आएगी दिस मॉर्निंग लगा दो या टुडे मॉर्निंग लगा दो। हमें कल अंग्रेजी किसने पढ़ाई? हमें कल अंग्रेजी किसने पढ़ाई? किसने की अंग्रेजी क्या आ गई है? हु क्यों आई है? काम पढ़ाने वाला कौन है? किसने। किसने जो है सब्जेक्ट है और IW भी है। किसने सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। किसने की हो गई है? हु। पढ़ाई की क्या आ गई है? सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे टॉट। हमें की क्या आएगी? अस। इंग्लिश। कल की हो गई यस्टरडे। यह किताब आज किसने खरीदी? किसने खरीदी? खरीदने का काम हो रहा है किसने। किसने को किसना होगा? सब्जेक्ट और IW। किसने की होगी? ये हु। खरीदे की क्या आएगी? बॉट। क्या खरीदा? यह किताब की होगी दिस बुक। और आज की हो जाएगी टुडे। किसने यह पाठ याद किया? किसने बहुवचन है, तो किस खरीद याद करने का काम किसका है? किसने का। बहुवचन है तो आएगा हु। आ गया। याद किया की क्या है? लर्न्ड। यह पाठ की क्या है? दिस लेसन। हमें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाई? ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे हम। पढ़ा। और हमें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाई? इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आएगा हु। नेगेटिव के लिए डिड नॉट का प्रयोग आ जाएगा। डिड नॉट। पढ़ाई की क्या की? टीच। हमें की क्या होगी? अस। इंग्लिश। यह किताब आज किसने नहीं खरीदी? इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। खरीदने का काम है किसने का। किसने जो सब्जेक्ट है IW भी है और सब्जेक्ट भी है, तो हु। और नहीं की अंग्रेजी क्या आएगी? डिड नॉट। खरीदने की होगी बाई। और यह किताब की क्या की? दिस बुक। आज की क्या की? टुडे। अध्यापक ने कौन से लड़के को बुलाया? कौन से लड़के को आ सकता है या किस लड़के को आ सकता है? किस लड़के को। कौन से लड़के को आ सकता है या किस लड़के को आ सकता है? इसकी जगह किस लड़के को की क्या आएगी? विच बॉय। फिर क्या आएगी? डिड। द टीचर ने बुलाया की क्या आएगी? कॉल। लड़की ने किसकी किताब चुराई? किसकी अगर वर्ड आ रहा है, किसकी के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ है, तो किसकी और प्लस नाउन की अंग्रेजी पहले आएगी। किसकी की आएगी? हुज। किताब की आएगी? बुक। फिर आएगी डिड। लड़की की क्या आएगी? द बॉय। चुराने की, लड़की ने किसकी किताब चुराई, तो क्या आ गया? किसकी किताब की क्या हो जाएगी? किसकी के साथ जो नाउन जुड़ा होगा उसकी अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी हुज बुक। फिर आएगा डिड। लड़की के लिए क्या आएगा? द गर्ल। चुराने की क्या आएगी? स्टील। कितने लड़कों ने यह काम किया? इसमें सब्जेक्ट है, काम किया किसने किया है? कितने लड़कों ने। कितने लड़कों की क्या किया? हाउ मेनी बॉयज। ये सब्जेक्ट है। हाउ मेनी बॉयज किया बना है करने से, करने को कहते हैं डू डिड। यहाँ पे आएगा डिड।
हाउ मेनी बॉयज डिड, सेकंड फॉर्म में यहाँ पे क्या किया है यह काम, दिस वर्क, कितने लड़कों ने यह काम नहीं किया, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो होगा हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट, किया की क्या है, किया जो बना करने से, करने को आएगा डू, क्या है यह काल की होगी दिस वर्क, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट, और किया बना है करने से, करने को कहते हैं डू दिस वर्क। अब पास्ट इंडेफिनिट पे एम्फेटिक स्टेटमेंट भी आते हैं, जिसमें तो जरूर अवश्य शब्द आता है, जहाँ पे तो अवश्य जरूर शब्द आएगा वहां पे हम डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुमने झूठ अवश्य बोला, तुमने झूठ अवश्य बोला, किसने बोला, तुमने की क्या की यू, अब अवश्य दिया है तो डिड दिया जाएगा क्योंकि जोर दिया गया है, जोर डिड, और बोलने की क्या हो गई है टेल, क्या होता है आ लाई, झूठ बोलने के लिए आता है टेल आ लाई। लड़की ने यह बात कही तो थी, किसने कही थी, लड़की ने, तो क्या होगा द गर्ल, अब तो दिया हुआ है जोर दिया गया है तो आएगा डिड, क्या आएगा डिड, और कही के लिए क्या आएगा से, क्या है से, यह बात के लिए क्या आएगा, यह बात के लिए आएगा दिस, यह बात के लिए आ जाएगा बच्चों दिस थिंग। तुमने यह काम नहीं किया, ये वाक्य तो मैंने इस प्रकार के नेगेटिव वाक्य तो सिखा दिए, उसकी गहराई को अब समझाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस की गहराई के लिए। देखो डिड नॉट के बाद जो आती है, डिड नॉट के बाद जो आती है वो प्लूरल वर्ब आती है, यानी बहुवचन क्रिया आती है, और प्लूरल वर्ब ये हो गया। अब इससे पहले इन्फिनेटिव टू जो है, टू यहाँ पे लोप होता है, यानी कि डिड नॉट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले टू का लोप होता है, यहाँ पे टू लिखा नहीं जाता, आ गया, तो ये भी आ गया, ये बहुवचन क्रिया है, बहुवचन क्रिया है, यहाँ पे टू जो है लोप है, आ गया, लिखते नहीं है यहाँ पे टू, ये बात ध्यान में रखना। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से अवश्य पढ़िएगा।